बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। वैसे तो जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स एक फ्रॉडिये इंजीनियर मिर्ज़ा इस वक्त अपने बिल में छुपा है। एकेडमी उसकी बंद है। वो जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े नारे लगाता था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं उनको ये जीतने नहीं दूंगा, वो एकेडमी बंद करके बहाना उन इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का जो ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहे थे, उनकी वजह से, सिक्योरिटी के मामलात की वजह से इसने एकेडमी बंद की। लेकिन वो मुज़ाकरात होके ख़त्म हो गए, एकेडमी बंद है, तो समझ लग गई होगी आपको कि रोला कोई और है। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जैसी आप भारत और पाकिस्तान के दरमियान देखते हैं। और पाकिस्तान अक्सर बयानात हमारी वजारत ख़ारजा और हमारी वजारत ख़ारजा के जो ऑफिशल्स हैं वो ये बयान दे रहे होते हैं, हमारे सियासतदान, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स, कि अगला जो भारत में एक दहशतगर्द हमला है वो कब मुतवक्को है। अगर पाकिस्तान ये हमले करता है तो इसका मतलब है पाकिस्तान को बताने की तो ज़रूरत नहीं। इसका असल मतलब ये है कि पाकिस्तान को अंदाज़ा हो गया है कि इंडिया में जब कभी मोदी को इलेक्शन जीतना होता है, उसका कोई इलेक्शन आता है, उसकी कोई कैंपेन ख़राब हो रही होती है, उसका कोई इमेज ख़राब हो रहा होता है, उसका कोई पब्लिक इमेज ख़राब हो रहा होता है, उसे कहीं अपना इमेज बेहतर बनाना होता है, उसे कहीं हमदर्दी का वोट लेना होता है, कहीं अवाम को अपनी तरफ घेरना होता है, तो उसके पास एक आसान सा फार्मूला है, वो ये कि पाकिस्तान ने इंडिया पर दहशतगर्द हमला कर दिया और अब हम पाकिस्तान से निबड़ लेंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। नतीजे में वहाँ की आवाम को जज्बाती करके वो अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है। कौन? मोदी। बिल्कुल आपने सही पहचाना, वही मोदी जो पाकिस्तान के शहर जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले सेम किस्म के एक फ्रॉडिये इंजीनियर मिर्ज़ा की ही डिट्टो कॉपी है, या इंजीनियर मिर्ज़ा मोदी की डिट्टो कॉपी है। दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि दोनों इंतहा के बेशर्म हैं और दोनों किसी भी कीमत पर शोहरत, पैसा, दौलत, नाम, इन चीज़ों के दिलदादा हैं और किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन दोनों पकड़े जाते हैं। आपने अक्सर इंडियन मीडिया पर देखा होगा कि इंडियन मीडिया में जो 4-6 लोग बाकी बचे हैं जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं हैं, वो बताते रहते हैं कि किस तरह से मोदी एक्सपोज हुआ, किस तरह वो फेक वीडियोस बनवाता है, लोगों से हमदर्दी गेन करने की कोशिश करता है, सादगी की अपनी वीडियोस बनाएगा, अपनी वालदा को दरमियान में ले आएगा, रिलीजन को दरमियान में ले आएगा और हिंदुस्तान पे हमला, भारतीय फौजी, पाकिस्तान मुखालिफ, मुसलमान मुखालिफ, जो जो उसके बस में है, जिस हद तक वो जा सकता है वो जाता है। और उसी उस्ताद से सीखा है शागिर्द इंजीनियर मिर्ज़ा ने, यानी इंजीनियर मिर्ज़ा मोदी का शिकार। और आपको पता भी उसकी वीडियो से चलता होगा जिस तरह वो हिंदुस्तान की तारीफ़ें करता है, मोदी की तारीफ़ें करता है, इंडियन यूट्यूबर्स की तारीफ़ें करता है, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। उसका दूसरा उस्ताद है नेतन्याहू। आपने देखा होगा कि किस तरह वो यहूदियों की भी तारीफ़ें करता है और उनके आयरन डोम की तारीफ़ें करता है। उसका तीसरा उस्ताद है डोनाल्ड ट्रंप। आपने देखा होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की किस तरह तारीफ़ें करता है और ईरान को समझाता है कि टार्जन बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि जो ट्रंप हैं वो इस वक्त के जो वो है गौस है और वो तुम लोगों के छक्के छुड़ा देगा और तुम लोगों को तहस नहस कर देगा, तुम बाज आ जाओ, मुआहदा कर लो। और फिर जब मुआहदा, अमेरिका कहता है कि हम मुआहदा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैठ के उसका शागिर्द कह रहा होता है कि देखा ईरान ने कह दिया मुआहदा करना है, हालांकि मुआहदे के लिए अमेरिका मरा जा रहा होता है। उसी ट्रंप का शागिर्द एक शख्स इंजीनियर मिर्ज़ा पाकिस्तान के शहर जेहलम में बिल्कुल वही सारे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए, जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स का जब तस्करा आया तो ट्रंप को जान बचानी मुश्किल हो गई, तो उसने ईरान पर हमला भड़का दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उन्हीं का शागिर्द इंजीनियर मिर्ज़ा पाकिस्तान में बिल्कुल उसी तरह के होछे हथकंडे आजमाता है और फिर लोगों को पता भी चल जाता है कि अगला कातलाना हमला कब मुतवक्को है। एक्चुअली हुआ ये कि आज से कुछ 4, 6, 8 साल पहले एक
कातलाना हमला शायद ओरिजिनल वाला हुआ, जिसके नतीजे में उसकी व्यूअरशिप एकदम से ऊपर गई, व्यूज आए, सब्सक्राइबर्स मिले, हमदर्दी मिली। उसने सोचा ये तो बड़ा फार्मूला है, और उसके बाद फिर धड़ाधड़ हमले शुरू हो गए। जब 6 महीने साल गुजरता है, थोड़ा सा व्यूज नीचे आते हैं, एक हमला फड़का दिया जाता है। ये हमलों का तसलसल है। अब इन हमलों की डेट्स, साल और आप तरीक़ाकार, वारदात सारी देखें तो प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है कि अगला हमला कब मुतवक्को है। पहले एक हमले के एक छोटा सा क्लिप ये मुलाहजा कीजिए। एक बच्चे को आपने देखना है, उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज, उसका जवाब, उससे किए गए सवालात और वो सारा गेम जो है वो आपने देखनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कहानी चल रही है। ज़रा ये छोटा सा क्लिप मुलाहजा कीजिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस की बाहर एक क्लिप में दिखाया जा रहा है, 2 गाड़ियां खड़ी हैं, सीढ़ियों का मंजर है, और एक सामने एक बच्चा बैठा है और उससे कुछ लोग सवालात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसकी एकेडमी के लोग। जी, ये किताब खोल के दिखाई जा रही है। एक वो किताब है, उसके अंदर कांट शांट करके एक पिस्तौल रखा गया है। उस पिस्तौल के अंदर गोली है, नहीं है, प्लास्टिक का है, ओरिजिनल है, नहीं है। उस बच्चे को पकड़ना भी आता है, नहीं आता है, चलाना भी आता है, नहीं आता है। उस बच्चे की उम्र भी देखिए, और फिर आपने फैसला करना है कि क्या बाकायदा किसी ट्रेनिंग के बगैर, जैसे आपको पता है दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह की ट्रेनिंग के बगैर कोई बच्चा सोच की जितना मर्जी वो लेक्चर सुन ले, जितना मर्जी तकरीरें सुन ले, जितने मर्जी वो जुमे की तकरीरें सुन ले, क्या वो इस हद तक जा सकता है? इस बच्चे के एक्सप्रेशन से नोट कीजिएगा ज़रा। जी, आपने मुलाहजा किया, आपने देखा इस बच्चे का, और इसके आगे एक टाइटल भी चल रहा है, 3rd मर्डर अटेम्प्ट, फिरकों वाले मेरे दुश्मन क्यों हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाया, और आपने अंदाज़ा करना है कि एक शख्स जो इस बात का दावेदार है कि मुझ पे कातलाना हमला हुआ, और वो ये वीडियो जारी करता है, और इस वीडियो में आपको जेन्युइनली क्या लगा कि ये सारा खेल क्या है। आपने एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए, अब आप एक दूसरी वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए। ये मैं आपके साथ चला रहा हूँ, सुनिए ज़रा। ये इसके ऊपर टाइटल चला हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर कातलाना हमले की वीडियो। अब कातलाना हमला क्या है, ये सारी सूरत हाल का आपने जायज़ा लेना है। एक शख्स है सामने बैठा है, और यहाँ इसी में आपको एकेडमी का वो पूरा कमरा भी नज़र आ रहा होगा एंड तक, और आपने गिन के बताना है कि गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कमरे में, जिस कमरे में ये बैठ के ये सारा रिकॉर्डिंग करता है और कहता है 500-600 लोग होते हैं, इस कमरे में आपने पूरी ईमानदारी से फैसला करना है। 600 लोग बैठ सकते हैं, 400 ही बैठ सकते हैं, 300, 200, ये हार्डली 70 से 80 लोग हैं। 100 लोग हो लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते। पहले ये छोटा सा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। इन चीजों को डिस्कस करने की बजाय ना आप दुआओं के ऊपर जोर रखें, जो आपका काम। अब ये जो आप दुआओं पे जोर रखें वगैरह वगैरह, और वो एक एरो का निशान दे के एक बच्चे को दिखाया जा रहा है, और वो बिल्कुल फ्रंट पे बैठा है, और आप इसके पीछे 3-4 लोगों को देखिए जो बिल्कुल अलर्ट बैठे हैं, जैसे वो कोई टास्क अभी कंप्लीट करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं। ये देखिए, आप बेफिक्र रहे, यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ काम हो रहा है, वरना ये अभी ये बच्चा उठने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो एक्टर्स बैठे हैं जरा उनको गौर कीजिए, जिन्होंने इसे पकड़ना है। आप यकीन जाने जिसमें पूरी दुनिया एक बंदे के पीछे पड़ी हुई है। ये बच्चा अभी खड़े होने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल इसके साथ ही एक बच्चा, एक लड़का और वो भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन साथ ही वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखें क्या से क्या हो जाए। अभी आप देखिए कि इस वीडियो में वो खड़ा भी नहीं हुआ, यानी कुछ पता नहीं चलता कि वो वॉशरूम जाना चाहता है, वो पानी पीने के लिए उठा है, वो बाहर जाने के लिए उठा है, वो सिर्फ खड़ा हुआ है। एक आदमी इधर से, एक आदमी इधर से, एक आदमी इधर, दो उसके पास से फटाफट चढ़ दौड़े हैं उसके ऊपर। ठीक है, बाकी आप बैठ जाए।
इस तहम्मुल के साथ ये रिकॉर्डिंग सीन चल रहा है सारा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। 2 वीडियो क्लिप्स। अब ये ज़रा तीसरा वीडियो क्लिप भी मुलाहिजा कीजिए। ईमानदारी से फैसला करना आपने कि क्या ये लगता है कहीं से भी ये कातिलाना हमला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर आप पीछे घड़ी पर टाइम देखेंगे तो आपको ये टाइम कोई 10:30 से 11:15 का टाइम मिलेगा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। और ये वो रिकॉर्डिंग रूम का सीन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने को लोग बैठ सकते हैं जहाँ ये दावेदार है। वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये कैमरा जो बिल्कुल पीछे वाली साइड पे लगा होता है और इसके सामने सारी लोग बैठे हैं, इससे आपने अंदाज़ा करना है कि ये सामने बैठे लोग, इनकी तादाद तकरीबन कितनी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। इनको तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती होती थी। जी नाज़रीन, अब वहां अंदर सारे लोग बैठे हैं, कुछ अता पता नहीं। अभी फायरिंग स्टार्ट हुई है और इंजीनियर पूछता है सामने किसी से, क्या मसला है? क्या मसला? क्यों? कोई आया है? हाँ जी, पीछे से किसी ने आवाज दी कि इंजीनियर साहब नसोन पाँच के लुक ना निकाल करो, और फटाफट वो जनाब तारे शारे उतार रहा है। ये देखें जी, भाग गया, आ रहा हूं, और ये कह के भाग निकला है। अब आपने यहाँ इस पूरी रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि कहीं भी कोई बर्स्ट फायर जो है ना वो फायर नहीं हुआ, कोई ब्रस्ट फायर नहीं हुआ, सिंगल शॉट्स किए गए हैं जो ये दावेदार थे कि उसने ब्रस्ट फायर किया। आप लोग भी नीचे बैठे, हाँ थले बह जाओ, जलजला आया बार के थले बह जाओ, उन्होंने नसा दिता नहीं, तुसी थले बह जाओ। हालांकि ये जिस जगह बैठे हैं वहाँ पे हमलावर को पहुँचने के लिए भी एक पूरा पुलिस रात क्रॉस करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ हैं, वो सारा निज़ाम है इनका, वो जहाँ पे ये चेकिंग करते हैं, लेकिन वो भाग के चला के बंदे वहीं बैठे हैं। ये है दलेर इंजीनियर मिर्ज़ा जो दावे करता था कि मैं जी भागने वाला नहीं हूँ। अब ये मुलाहिजा कीजिए ज़रा। मुझे दुख होता है, अब ये जिस बच्चे की लाश पड़ी हुई है बाहर, ठीक है, इसकी भी माँ है, इसकी भी कोई बहन होगी, भाई होगा, ठीक है, ये काबिल रहम है, मुझे बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं आता, वल्लाह दिल के किसी कोने में भी नहीं कोई ऐसी नहीं होता। इसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब भी ये हमला होता है उसके बाद अगला 1.5 महीना ये उस हमले की वो फिर जनाब बोल के और वो हमदर्दी सिंपैथी गेन करने के लिए, और फिर आपको बड़े बड़े किस्से सुनाएगा, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाएगा कि जी हालांकि उसे पता होता है कि ये मेरा ही बंदा था। और ये मुझे अभी कुछ समझ आई है कि नाज़रीन आपने गौर किया होगा पिछले 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें चल रही हैं कि ये हमला आवर बुनियादी तौर पर उसका इससे ताल्लुक़ ही कोई नहीं था, इंजीनियर मिर्ज़ा से ताल्लुक़ ही कोई नहीं था। इस तरह की खबरें आई हैं कि शायद ये अपना शहर छोड़ के यहाँ जेहलम छुपा हुआ था अपने दुश्मनों से, जिसका इसने बंदा मारा हुआ था, और उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने किसी को पैसे दे के या पुलिस को पैसे दे के इसका इनकाउंटर करवाया है। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब, मिर्ज़े की अच्छी कि वो इनकाउंटर आके हो गया इसके सामने, और मुद्दा पड़ गया कि जी इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर कातलाना हमला हुआ। नाज़रीन, जिसने कातलाना हमला करना होता है ना वो ऐसे आता है ना वो ऐसे जाता है। ठीक है जी, दुख होता है कि यार ये हमारी नौजवान नस्ल को इन्होंने कान लगा दिया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है
अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है। वरना मैं आपको बताऊं जिस तरीके से आज उसने वो अच्छा, इन्होंने किन्होंने नौजवान नस्ल को, एक जितने भी उलमा हैं, इतने लोग उनका खुतबा सुनते हैं, उनके ख्यालात सुनते हैं, अगर वो लगाते हैं तो फिर सारे तुम पे चढ़ दौड़े। ठीक है, कोई ऐसा नहीं। और ना इस तरह की किसी तकरीर के नतीजे में किसी भी और आलिम के ऊपर, इवन इस मुल्क में कादियानियों के ऊपर भी इतने तसलसल से हमले नहीं हुए जितने मौसूफ पे हो गए हैं। और भी बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी जो है वो की हैं गुस्ताखियाँ की, उन पे इस तरह हमले नहीं हुए। जो बहुत कंट्रोवर्शियल है उन पे इस तरह हमले नहीं हुए। मौसूफ पर अंधाधुंध हर 2.5 माह बाद हमला हो जाता है। 18 गोलियां यहाँ खाली की हैं और इतने लोग नीचे सिक्योरिटी पे मामूर थे। गिन ली हैं, भाई ने गिन ली 18 गोलियां। जरा कमाल देखिए। इवन बेकरी को भी जाके लगी है, हमारे दरवाजे पे भी लगी, एक पुलिस वाला उसकी टांग पे लगी है, अल्लाह ताला उसे शिफा दे। तो ये तो इस चक्कर में थे कि मैं बोलना छोड़। हमारे दरवाजे नहीं, ये जो शीशा आप देख रहे हैं ये बेकरी का टूटा हुआ है, और बेकरी का शीशा टूटने का कोई तुक ही नहीं बनता। ब्रस्ट फायर हुआ है एकेडमी की तरफ, गोलियां जाके लगी हैं जो हैं वो उसकी जो बेकरी है उसके शीशे के ऊपर। कमाल नहीं होगी? इतना निशानची, इतना गंदा निशानची वो बच्चा कि उसे यही नहीं पता कि किधर मुंह करके गोली चलानी है जी। इस हमारे बेचारे भाई पुलिस वाले को खाम खा कुर्बानी का बकरा बना के इसने पेश कर दिया। झूठा झूठा पकड़ा गया। ले, ये कह रहा था मैं ये समझते मैं बोलना छोड़ दूंगा, मैं इधर ही बैठा हूँ, और उसके नेक्स्ट संडे ही भाग खड़े हुए मियाँ जी। कोई नहीं पता था, छुपे हुए हैं घर। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसूफ को जो है वो शदीद किस्म का पेट ख़राब है, बिस्तर से उठ नहीं रहे, हाथ पांव कांप रहे हैं। ये कुछ लोगों का कहना है, मुझे पता नहीं इसमें कितना सच है कि नहीं है। आपने मुलाहिजा किया कि ये शख्स झूठा फ्रॉडिया जिनको खुद पर कातलाना हमले बताता है, उनमें से कोई भी एक्चुअली कातलाना हमला नहीं था। ये सिर्फ सिंपथी गेन करने का, थोड़ी सी शोहरत, थोड़े से व्यूज़ के लिए ये सारा फार्मूला अप्लाई किया गया। अब इन हमलों की जो तरतीब अगर आप देखें कि ये जो भी सोशल मीडिया पे अगर आप ढूंढना शुरू करें तो ये 3-4 मिलते हैं। एक 14 मार्च 2021 जो चाकू से हमला किया गया, चाकू से कातिलाना हमला इंजीनियर मिर्जा के जवान जान बंदे पे। आजकल अगर कोई तगड़ा मुर्गा पकड़ लेना चाकू से वो ज़िबा नहीं होता, और मौसूफ पहुंच गए चाकू लेके इंजीनियर मिर्जा को कत्ल करने के लिए, और फ़ौरन पकड़े भी गए। कोई FIR नहीं, बंदे का कोई पता नहीं, नाम का कोई पता नहीं, FIR का कोई पता नहीं, बाद में उसका क्या बना कोई पता नहीं, उसकी वीडियो कहाँ है कोई पता नहीं। अगला हमला अगस्त 2023 में, इस बंदे का नाम अली हसन गुजरात से, फिर चाकू से हमला। बंदा कहाँ गया कोई पता नहीं, FIR कहाँ गई कोई पता नहीं, बाद में सारे मामले का क्या बना कोई पता नहीं। अगला हमला फरवरी 2026 में, सब कुछ सेम, बंदे का अता पता कोई नहीं, FIR का कोई अता पता नहीं। ये वही FIR याद होगा जिसमें शुरू में बताया गया कि इसने अपनी वल्दियत भी नहीं लिखाई। अब वो FIR तो दर्ज हुई, उसके बाद उसका क्या हुआ, उस बंदे का क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ, कोई अता पता नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा जी, और लास्ट ये जो चंद दिन पहले हुआ, ये 19 अप्रैल वाला, इसमें एक साहब आए जिसके बारे में इन्होंने क्लेम किया कि ये कातलाना हमले के लिए आया था। तो अब ये जो 5-6 हमलों का अगर आप पैटर्न जहन में रखें, और लास्ट में शुरू में 2 साल की गैप था, फिर गैप साल का हो गया, फिर 2 माह का, और अब 2-3 माह का, और अब लेटेस्ट जो ट्रेंड ये चला के बैठे हैं ये 2-3 माह का है। और अगर इस 2-3 माह को जहन में रखें तो 19 अप्रैल को इसके ऊपर हमला हुआ है, तो अगर आप 2 माह का गैप दे दें इसको, तो मई और जून का गैप बनता है। तो जुलाई के किसी पहले दूसरे हफ्ते में ये मौसूफ इस तरह का एक और ड्रामा रचाएंगे, क्योंकि तब तक फिर इनके व्यूज़ गिरेंगे और फिर से इनको एक कातलाना हमले की तरफ जाना पड़ेगा। अब इस दफ़ा उसकी नोयत क्या होती है, वो चाकू होती है, छुरी होती है, सुई होती है, कंदुई होती है, या कोई धागा होता है, या कोई परिंदे का पर होता है, या कोई जनाब वो इतनी सी को छोटी लेके इसको कत्ल। यानी मैं तो हैरान हूँ, चींटी को मारने के लिए बंदा निकले ना तो बंदा चाची की जुत्ती पा लेंदा है कि पता नहीं थल्ले आके मर दी कि नहीं। इस बंदे को मारने के लिए जो लोग आते हैं वो क्या मज़हब का खेज हथियार लेके आते हैं। बहरहाल अभी तक तो फ़िलहाल यही सूरत हाल है। 3 चीज़ें
जिनका सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा है, एक तो मौसूफ भागने की तैयारियों में हैं, कभी इम्कान है कि अनकरीब यहाँ से भाग निकलेंगे। दूसरा जो ये कि ये दोबारा से छुप के रिकॉर्डिंग्स करेंगे, अब ये इस तरह पब्लिक रिकॉर्डिंग्स नहीं करेंगे। पब्लिक से मुराद वो जो 35-36 बंदे सामने बिठा के करते थे और ये जो कहते थे कि मैं हर इतवार को दुनिया आती है, उधर से आती है, उधर से आती है, पता नहीं क्या क्या कहता था, वो सब ख़त्म। अब ये छुप के, तो पहले भी मकसद उसका रिकॉर्डिंग ही होता था, कोई और कहानी नहीं थी, व्यूज़ था, रोला सारा पैसों का रोला था और कोई चक्कर नहीं था। और तीसरी सूरत और ये है कि अगर इसी तरह का कोई सीन बनता है जिस तरह का ये भी चल रहा था, तो फिर जुलाई के एंड में, जुलाई के मिड में कहीं ये इस तरह का एक और जो है ये अपना फार्मूला फिट करेंगे कातलाना हमले वाला इस दफ़ा, और हम देखेंगे कि किस तरह होता है। लेकिन बहरहाल व्यूज़ अगर गिरते हैं तो आप जुलाई जहन में रखिए कि जुलाई में इस तरह की एक पट्टी फिर से चलाई जाएगी। ये है जी पाकिस्तान का मरूफ यूट्यूबर इंजीनियर मिर्ज़ा, जो ख़ुद को मजहबी स्कॉलर कहता है। अल्लाह ताला इसे हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारी नौजवान नस्ल को भी हिदायत दे कि वो लोग बदकिस्मती से जो इससे किसी भी सतह पे किसी भी तरह से मुतासिर हैं, वो ज़रा गौर करें कि इस कमाश का जो बंदा है ये इस काबिल है कि आप इसको फॉलो करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।